कानून बनाना आसान है, लेकिन उसका पालन करवाना बेहद मुश्किल। योगी सरकार ने आज एक और फरमान जारी किया कि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों के प्रति जो अपराध होते हैं, उन अपराधियों के पोस्टर अब वो चौराहों पर लगाएंगे। योगी सरकार पहले ये बताएं कि कितने आप कानून बना चुके हैं, रोमियो स्कॉट ने क्या किया, आप अपराध नहीं रोक पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय का भी काम आप तय कर देंगे। और आपने ये भी कहा कि जो उनकी पैरवी करेगा उसके भी पोस्टर लगेंगे। कानून सख्त होना चाहिए, जो दोषी हो, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो अपराध करे, उसे सरकार सख्त से सख्त कैसे सजा दिला सके, सरकार को इस पर। शबनम पांडे जी हमारे साथ में मौजूद है, बहुत स्वागत है मैम आपका। प्रवक्ता सपा कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रियंका गांगुली जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सामाजिक कार्यकर्ता इंदु वासनी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूछना चाहते होंगे, पहले कपिल जी के पास जाना चाहेंगे। कपिल जी, क्या समस्या क्या है आखिरकार? दंगाइयों की पोस्टर लगे जिन्होंने सरकारी संपत्ति को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की पता नहीं कितनी करोड़ों संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, किसी का घर जला दिया, किसी की मोटरसाइकिल जला दी। अब अगर इन अपराधियों के पोस्टर लगाए जाएंगे तो क्या सामाजिक बहिष्कार जो उस लड़की का होता है, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले और उस पुलिस तक उनको स्वीकार नहीं करती है, एक ऐसी नजर से देखती है कि शायद उस लड़की का कभी घर नहीं बसेगा। लेकिन अपराधियों की बात करें तो कृत्य करने के बाद उनको कोर्ट से बेल मिलता है, शादी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, समाज में आराम से जीते हैं। तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होना चाहिए? विपक्ष हर बात पर विरोध क्यों करने उतर जाता है? सर, चार भारतीय शक्तियां बैठी हुई हैं और जो भारत मनीषियों का देश रहा है, और यहाँ ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, इस चीज को संस्कार में उतारने की आवश्यकता है जन जन की, जो इस प्रदेश और देश के निवासी। सर, ये एक बात दूसरी हो गई। हाँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ कि देखिए, चली चला के बेला पे रोज नए नए एक घोषणाएं लेकर के योगी सरकार आ रही। जब लगभग 3.25 साल समाप्त हो गए योगी सरकार के जी, तो आज उन्हें ये बात सूझी है। तो पहले तो इनके नियत पे शक है, दूसरा इनकी प्रक्रिया पे शक है, लागू कैसे करेंगे, इनके क्रियान्वयन पे शक। हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप कड़े कानून बनाइए। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये दिल्ली के अंदर दामिनी का केस हुआ था, निर्भया वाला, हाँ, उसके बाद जस्टिस वर्मा आयोग का गठन हुआ और उस गठन के बाद आईपीसी के सेक्शन 509 में आईपीसी में और 354 आईपीसी में, 4 सेक्शन 354 आईपीसी के और 373 के अंदर 4 सेक्शन, ये सब बहुत कठोर किए गए जी, और 509 आईपीसी, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं। इसके सब क्लास 8 और मान ली करके चलिए, जो हमारी महिलाओं के प्रति, हमारी बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध के विरुद्ध दंडित करते हैं जी। इसके अंदर जो है आमूलचूल परिवर्तन किया गया और बहुत कठोर कारावास की सजा बनाई। 376 में तो यहाँ तक कर दिया गया है कि अगर कोई रेप करता है और इस आशय के साथ कि उसकी जान भी मार देगा, ऐसा अंग भंग करता है, तो वो निश्चित रूप से उसे फांसी की भी सजा होगी। हाँ। दूसरी चीज, जो 354 आईपीसी के ABCD बनाए गए हैं, इसमें 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का दंड है, अजमानती अपराध है, अशमनीय अपराध है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट जरूर है, और एक चीज जरूर इसमें हम कहना चाहेंगे कि अगर एक बार पेनाल्टी यानी दोषित होने के बाद फिर कोई व्यक्ति करता है तो इसमें 7 वर्ष की भी सजा है। और इसी तरीके से 509 आईपीसी के अंदर भी 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया। तो ये कठोर कानून आईपीसी के सेक्शन के बने, अभी तक योगी सरकार क्यों नहीं लागू? एंटी रोमियो ये लेकर के आए थे, विपक्ष को बार बार कोस रहे हैं। विपक्ष किसी की प्रक्रिया में आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर आपकी पुलिस ने
भाई बहनों को अगर बीच में पकड़ा है, उनको प्रताड़ित सर किया, साथ क्यों नहीं मिल सकता ऐसे मुद्दे पर, जो हाँ, मुद्दा आपके लिए भी बेहद अहम है? आपकी पार्टी में भी, हमारे पूरे समाज में तमाम महिलाएं हैं, आधी आबादी है। आप हाथ मिलाकर हाथ क्यों नहीं अपना आगे बढ़ा सकते? आखिरकार यहाँ पर मुझे जितना समझ में आ रहा है, पोस्टर लगाने का मतलब यानी कि सामाजिक बहिष्कार, कोई कानून नहीं है कि आप कोई कानून लेकर आ रहे हैं, कोई सजा का प्रावधान नहीं हो रहा है। बात यह है कि जो जिल्लत उस लड़की को झेलनी पड़ती है, कम से कम हो सकता है सामाजिक खौफ हो इन अपराधियों के अंदर, ये खौफ पैदा हो कि हमारी बड़ी बड़ी तस्वीर जब लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने में चौक चौराहे पर छपी होगी, बिलबोर्ड लगा होगा और लिखा होगा कि ये रेपिस्ट है, तो परिवार का और उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतेगी। तो जो जलालत झेलनी पड़ेगी, उससे बेहतर है कि आप ऐसा काम ना करें। हो सकता है ये डर पैदा हो, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े परिवार के और बड़े घर के बच्चे शामिल होते हैं जिनको रफा दफा कर दिया जाता है केस को, क्योंकि बड़े बड़े ताल्लुकात होते हैं उनके। लेकिन जब पोस्टर लगेंगे, जलील होंगे, तब शायद समझ में आएगा कि आगे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। उन परिवारों को भी समझ में आएगा कि हमें अपने बच्चों की सीख और परवरिश कहीं ना कहीं अब बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो बड़े बड़े इश्तिहार छपेंगे अखबार में और पोस्टर लगेंगे चौराहों पर, इसमें साथ क्यों नहीं दे सकते आप? सृष्टि जी, सबसे पहली बात, इसमें विपक्ष तब साथ देगा जी, जब प्रक्रियात्मक कानून लेकर के सरकार आएगी। हाँ, क्योंकि देखिए, इस देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है, हमारे आपके जज्बातों से नहीं चलता। हम तो कहते हैं इससे भी कठोर दंड दे दीजिए, न्यायालय के दोष सिद्धि करने से पहले ही उसी का कत्ल कर दीजिए, सार्वजनिक खत्म कीजिए मामला। लेकिन ये नहीं हो सकता। सभ्य समाज कैसे जज्बात इसमें कैसे नहीं आते सर? कैसे नहीं आते? इसीलिए कह रहा हूँ, कैसे नहीं आते इसमें जज्बात? आप मुझे ये बताइए, क्या वो प्रताड़ना, वो रेप होने के बाद में वही महिला समाज के बहिष्कार की जिम्मेदारी लेकर बैठी रहती है कि पहले आपके साथ में ये कृत्य होता है, फिर आपके समाज का बहिष्कार किया जाता है? उस लड़के को, उस व्यक्ति को वो सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसके परिवार को ये जलालत क्यों नहीं झेलनी चाहिए? आप कहते हैं कि क्यों नहीं आना चाहिए इमोशंस इसमें, आप बिल्कुल तस्वीर लगाइए, वो जलालत उसके परिवार को, उस व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उस महिला को क्यों झेलनी पड़ती है ये जलालत? आप मुझे ये बताइए, फांसी पर चढ़ने में कितने साल लग गए आपने देखा? चलिए सर, अलग मुद्दा आप ले जा रहे हैं। आपके हिसाब से इमोशनल मैटर नहीं है, आपके हिसाब से इमोशनल मैटर नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं सर, महिलाओं की आजादी की बातें करते हैं। महिलाएं कहीं नहीं आजाद है, आज भी पिंजड़े में बंद है सर, पिंजड़े में बंद है। चाहे वो आपकी घर की बेटी क्यों ना हो, मेरे घर की बेटी क्यों ना हो, मैं क्यों ना हो, मैं भी आज पिंजड़े में ही बंद हूँ सर। लेकिन कानून सही है सर, सही है, सही है, बिल्कुल आप विरोध करिए, विरोध करिए, वोट मिलेगा आपको, आप विरोध करिए। चलिए, और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदु जी का रुख कर लेते हैं। मैम, क्या समझ में आता है? जी, एक निवेदन है जी कि मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा, मेरी बात खो जाने दीजिएगा, क्योंकि ठीक है सर। इंटरप्ट कर देने के बाद उस पर समझा पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, हम अपनी बहनों को बहुत ध्यान से सुने। और सबसे पहला मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमने अपनी बात की शुरुआत में ही केवल इसको लागू करने की प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की। जी, हमने ये बात कभी नहीं कही कि ये चीज नहीं होना। दूसरी चीज, हम अपने बहनों को एक स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि जब तक कोई फरमान कानूनी रूप नहीं लेता है और आप इसको, उस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इस जो व्यक्ति इसमें आएगा वो जाएगा न्यायालय की शरण, और उस समय न्यायालय आपको उल्टे फटकार लगाएगी, क्योंकि कानून नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए सीए की जो बात हुई थी उसमें भी पोस्टर चस्पा किए गए थे, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई थी योगी सरकार। तो योगी जी से हमारी ये विनती है कि आप इसको विधेयक के रूप में लेके आइए, पारित कीजिए। आपने 17 विधेयक आप साथ देंगे सर? उसमें आप साथ देंगे? अरे आप कह तो रहे हैं, आप विधेयक तो लाइए, आप साथ देंगे या नहीं? मैं शबनम जी से पूछूंगी अभी आपका सवाल, वैलिड सवाल है आपका, बिल्कुल पॉइंट है आपके सवाल में, आप साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, सुन लिया मेरी। अगर विपक्ष की बात सुनी जाएगी, जब विधेयक रखा जाता है तो विपक्ष अपनी बातें रखता है, बिल्कुल। उसके क्लॉज में जो परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, जिससे हमारी सहमति नहीं होती, उस पर हम अपनी बात पटल पे रखते हैं, और वो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाती है, उसकी गंभीरता होती है। ऐसे ही आप रोज आइए, एक नई आप समूपा छोड़िए। 10 तो 90 जो महिला पावर लाइन हम लोगों ने दी थी, आखिर वो क्यों बंद कर दिया था? वो भी तो इसी के लिए दिया गया था। और एंटी रोमियो कोड को बीच में आपने एकदम समाप्त कर दिया। आपने खुद देखा कि उसमें उल्टा उत्पीड़न पुलिस कर रही। मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूँ, आदर्श तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रहण किया जाता है। तो ये सेंगर साहब की फोटो, और ये जो है चिन्मयानंद साहब की फोटो, एमजे अकबर साहब की फोटो, जो कि पूर्व
विदेश मंत्री थे, राज्य मंत्री, और एक जो है पूर्व गृह मंत्री थे, इनके पोस्टर कब चपकाइए, इनकी चपकाइए, ताकि यहाँ से शुरू हो लगे कि आप इसके प्रति गंभीर हैं। क्योंकि सेंगर साहब जब तक दोषित नहीं हो गए तब तक आप उसको हृदय से चपकाए रहे और वो दूसरी तरफ बिटिया के पूरे परिवार का कत्ल करते रहे। तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। आपके ही 2 विधायक, पिता पुत्र दोनों, जो कि बदायूं के बिसौली से थे, सागर साहब और सागर साहब के पुत्र कुसार के सागर, वो भी तो इसी के दोषी थे। यौन उत्पीड़न पर उनका भी आरोप लगा। तो बहन ये हमारे 500 के देश को बता दे कि आखिर इसका फोटो कब लगेगा। इस तरह के लोगों का बीजेपी ने 45 लोगों को जो है इस तरीके से चीजें आई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 12 विधायक और 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी भी फोटो लगवा दे। हम लोग को लगे तो कि आप वाकई ये करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ते करेंगे। आपको लगता है सर कि कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि वो बलात्कारियों को अपनी पार्टी में रख ले? आपको लगता है कोई पार्टी जो अपनी सत्ता बना चुकी है, ये आपकी पार्टी हो, किसी और की पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी बलात्कारियों को चाहेगी? उसको पता होगा कि ये व्यक्ति बाबू के घर की, क्या इंदु जी के घर की, क्या प्रियंका जी के घर की गलतियां तो लड़कों से हो रही है, होने दीजिए। अरे क्यों पोस्टर लगाना, क्यों बदनाम करना बेचारों को, है ना? गलतियां हो रही है, क्या फायदा है सर? क्या मतलब है सर? ये तो आपकी ही सरकार ने एक बार ये बात कही थी कि लड़कियों से गलती हो जाती है। बिल्कुल सृष्टि जी, आप बिल्कुल ये सही बात कह रही है कि बाकी में सरकार साथ नहीं देती, जो सरकार होती है उसका साथ तो देती ही नहीं है, और जो काम कर रही होती है उसका साथ नहीं देती। नहीं, तकलीफें समझ में आ रही है सर। लड़के हैं, लड़कों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, लड़कों का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो लड़के हैं, है ना? वो लड़के हैं इसीलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो गलती करते हैं, है ना? और उसकी सजा एक लड़की और उसका परिवार पूरी जिंदगी वो। शबनम जी जवाब दीजिए। शबनम जी सर मत मानिए आप। शबनम जी, पुरुषों की पोस्टर होर्डिंग लगाई जाएगी तो इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये अगला काम करें, नहीं तो ऐसे ही लेफ्ट में जाते हुए बच्चे के साथ छेड़खानी करेंगे और घर में जाके आदर्श की बातें करेंगे और कानून का पाठ पढ़ाएंगे। सहमति पूरे देश की नहीं थी और जनता ने आंदोलन किया था, आप उनके ऊपर सक्रिय हुए थे। देखिए कपिल जी, अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों पे आंसू बहाना बंद करिए। आप लोग तब आंसू बहाते हैं जब किसी अपराधी का घाटा आया जाता है और एनकाउंटर किया जाता है, आतंकवादियों को कैद किया जाता है, उन्हें छुड़ाने की बात करते हैं। और सेंगर की बात करते हैं, सेंगर आपकी पार्टी में था, अमन मनी पार्टी को भूल गए क्या? तमाम ऐसे अपराधी आपके पार्टी में थे। चलिए ठीक है, इतने अहम मुद्दे पर ये सब मत करिए सर। आपसे बार कह रहा हूँ क्योंकि योगी जी ने घोषणा कर दी। मुझे बताइए, 4.25 साल हो गए जाते कि बेला में आप मैं तो देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, पार्टी की बात करी। आप बार-बार 4.5 साल कह रहे हैं, यानी कि आप चुनावी मुद्दे पे आ रहे हैं सीधे। आप चुनावी मुद्दे पे आ रहे हैं, हम एक समाज में रहने वाले लोग हैं, समाज के बारे में ठीक है। चलिए कपिल जी आपका काम है सर विरोध करना, आपका काम है, आप करिए भाई। सर मैं कह रही हूँ लड़के गलतियां होती हैं, गलतियां होती रहेंगी, क्या करना है पोस्टर लगा के? आपके करता की ये जबान है भाई, तो आप कैसे मान लेंगे? आप कैसे समर्थन कर देंगे? महिलाएं तो ऑब्जेक्ट हो गई हैं सबके लिए, है ना? तो लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, महिलाएं तो समाज में गलतियां सहने के लिए पैदा हुई है ना? उनको जननी कहा जाता है, माता होती है वो, लेकिन वो गलतियां सहने के लिए पैदा हुई है ना? तो आपकी जुबान है। चलिए बेहतर है सर। शबनम जी सुन लीजिए, शबनम जी अब सुन लीजिए। कपिल जी सर फिर आप बोलेंगे कि मेरी आवाज बंद कर दी जाती है। सर मैं हाथ जोड़ रही हूँ, थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, हाथ जोड़ रही हूँ सर, थोड़ा वक्त दे दें सर, और लोगों से बातचीत कर लूँ, है ना? अरे आपका ही सवाल उठा रही हूँ, बातचीत कर लूँ मैं, इतना गुस्सा मत करिए, थोड़ा आगे भी बातचीत कर लूँ। शबनम, जहाँ पर सही चीज हो रहा है वहाँ पर समाज एक समाज हम सामने आए। आपने प्रश्न किया है ना सर, आप सपा की सरकार में हम ना ही जाए तो बेहतर है। मैं नोएडा में रहती हूँ सर, मतलब पिछले 20 साल में मैंने तीनों सरकार प्रियंका जी को बोलने दीजिए, उन्होंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। प्रियंका जी को बोलने दे प्लीज,
प्रियंका जी बोलिए। प्रियंका जी को बोलने दीजिए कपिल जी कि अगर कोई गवर्नमेंट एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रही है, कैसे इम्प्लीमेंट करें उसका लेखा जोखा ले, ना कि हम ये बोले कि आपने ये नहीं किया, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। आप सामने आइए ना सर, आप आइए सामने में, आप कहाँ रहते हैं बताइए। माननीय योगी जी के शहर का निवासी हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और क्रिमिनल साइट ही देखता हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मैं 2 बच्चियों का पिता भी हूँ जिससे आप प्रश्न कर रही हैं। जो आपकी चिंताएं हैं, अगर 2 मेरी बच्चियों चिंताएं के उससे पिता 1 है पैसा तो उसी की कम आपसे नहीं। ज्यादा कोई नहीं जानता कह रहा हूँ कि बच्चियां जब आपकी घर से बाहर निकलती हैं उससे सबक तो लेने आप की आवश्यकता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए कपिल जी, प्रियंका जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। इंदु जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे मैंने प्रियंका जी से पूछा कि हमारे समाज की कितनी जिम्मेदारी है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि हमारे परिवारों की कितनी जिम्मेदारी है। क्या आपको नहीं लगता कि आज बहुत अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में हमें लगता है कि हम बहुत मॉडर्न बन चुके हैं, हम अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन एक घर में जब एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं और दोनों की अपब्रिंगिंग एकदम एक साथ में होती है, तो क्या आज भी हमारे समाज में बहुत मॉडर्न घर में रहने से, मॉडर्न बातें करने से, अंग्रेजी में बातें करने से हमें क्या ऐसा विरोध करते हैं कि विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनका काम है सवाल उठाना और जनता के बीच में वो भी रहते हैं और जनता के मन की समझते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। मैम आश्वस्त करिए आप। प्रदेश में हुए ये मैं पूरी उम्मीद करूंगी, क्योंकि मैं खुद महिला हूं, आती जाती हूं, देर रात तक काम करती हूं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि हम दोबारा इस मुद्दे पर चर्चा कभी ना करें कि महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है। प्रियंका जी, आखिरी कमेंट आपका। चलिए साथ होंगे। चलिए बिल्कुल, आप सभी खास मेहमानों का माफ कीजिएगा, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण की अब बात सरकार आती है, वो भी बड़े बड़े एजेंडे लेकर आती है। एंटी रोमियो स्क्वाड आपके सामने रहा।